गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सदग्रंथ बीजक मूल में कहा है कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जीत लखो आप ठोकर मुए कहां घर तेरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, 80 नंबर का शब्द है। इसमें सदगुरुदेव जी ने पूरा भेद खोल दिया है, पूरे बीजक में भेद खोला है, लेकिन इसमें तो बहुत ही पहले ही कह दिया कि बंदे कर ले आपने वेरा, तू बदा हुआ है। एक तरफ खानी जालम बदा है, एक तरफ बाणी जालम बदा है, और इसमें बद करके तू परेशान हो रहा है, वीरान हो रहा है, घायल हो गया है, अपने आप को तू जान नहीं रहा है। और जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालेगा, कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालेगा, विषय वासना को जब तक नहीं त्यागेगा, तब तक तेरा निवेरा नहीं होगा। यदि तू निवेरा करना चाहता है तो ये संसार की लपक टपक पूरी छोड़, ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्म ये सारा धोखा को अपने अंदर से निकाल दे। ये बहुत बड़ा धोखा है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी लड़ के मर रहे हैं। कोई कहता है कि नहीं ब्रह्म सत्य है, कोई कहता है ईश्वर सत्य है, कोई कहता है ब्रह्म अद्वैत है, और कोई कहता है ये सारा संसार है वो ब्रह्म ही है, कोई कहता है उत्पत्ति होती है, और कोई कहता है उत्पत्ति होती ही नहीं, ब्रह्म यूं का त्यों है। इनकी लड़ाई बहुत विशाल है। इसलिए अपना निबेरा कर लो, है ना। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक बैरा गुरु भक्ति में आओ, निवारा हो जाएगा। चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ इनको त्याग दो, निवेरा हो जाएगा। लेकिन आप लोग निवेरा नहीं करना चाहते हैं, आप तो बखेड़ा करना चाहते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जैसे एक कुत्ता दूसरे मोहल्ला में पहुंच जाए ना, तो उसको देखते ही एकदम पूछ करके दूसरा कुत्ता आता हो करके, इसी प्रकार से ये ज्ञानी ध्यानी लोग लड़ते हैं। और ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं, मिथ्या धोखे में पड़े हुए। इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं, देवी देवता है नहीं, लेकिन ये धोखा सबके अंदर लगा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है सारे विश्व में जो इस धोखा से बचे, इस भूल से बचे। बंदिश सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए, और उनके अनुयायी आज पार्क के संत वर्तमान में मौजूद हैं। उनकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं है। ये क्या कहते हैं, कैसे पार्क ही, जिसने संसार बनाया उसको नहीं मानते। अरे संसार बनाया है, वो कहाँ बैठ के उसने संसार बनाया है, और इतना मैटेरियल कहाँ से लाया संसार को बनाने के लिए, और आपने संसार को बनाते हुए कहाँ पर देखा। यह सारी बेकार की बातें हैं। तो हे बंदे, आज अपना निवेरा कर लो, आप जीत लखो। आप लखना चाहते हो तो जिंदा जीव को ही लखो, यही सत्य है। जरा हमारा अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। आप जीत लखो, आप ठौर करो, और अपना ठौर कर लो। अपना ठौर कायम है, सदगुणों से चलोगे, रहनी अच्छी बनाओगे, तो आपके वासना मिट जाएगी। खानी बानी दोनों जालों को और त्याग दोगे तो आप मुक्त हो जाओगे सदा सदा के लिए। ही तो निबेरा और क्या है। परंतु तो स्थूल में ब्रह्मा, सूक्ष्म में विष्णु, कारण में महादेव, और महाकारण में परमेश्वरी माया, ऐसे कह के ये माया भी गुरु लोग भुलाते रहते हैं। जागृत में ब्रह्मा, स्वप्न में विष्णु, सुषुप्ति में महादेव, और तुरिया में महामाया, ऐसे कह के ये बहुत बुरी तरह भुलाते हैं, धोखे में डालते रहते हैं। और जो भी इनके धोखे में पड़ता है वो भूल जाता है। आकार में ब्रह्मा सावित्री, उकार में विष्णु और लक्ष्मी, और मकार में महादेव पार्वती,
अर्धचंद्र में देवी शारदा, ऐसे कह के भुला भुला करके धोखे में डालते हैं ब्रह्मांड में ब्रह्म। अब इसी भास में सारा संसार यदि लगा रहेगा, दौड़ता रहेगा और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक विचार गुरु भक्ति से नहीं चलेगा तो क्या होगा? पूरा जीवन बेकार जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, आज यदि आप अपने आप को जान लोगे तो आपका भ्रम सब मिटेगा, और यदि अपने आप को नहीं जान पाए तो न तो आज भ्रम मिटेगा और न कल भ्रम मिटेगा। आज न कल कभी मिटने वाला नहीं है, पूरा जीवन धोखे में चला जाएगा और जा ही रहा है। बड़े बड़े ज्ञानियों का जीवन धोखे में जा रहा है, बड़े बड़े ध्यानियों का जीवन धोखे में जा रहा है। ये सबके सब धोखे में ही चले गए, इनको किसी को भी पारख बोध नहीं हो पाया। मान के चले गए, कोई कर्म मार्ग में लगे रहे, ब्रह्मा को मानते रहे, कोई उपासना मार्ग में लगे रहे, विष्णु को मानते रहे, कोई योग मार्ग में लगे रहे, महादेव को मानते रहे, कोई ज्ञान मार्ग में लगे रहे, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को मानते रहे, और धोखे में सारा समय चला गया। अपने आप को जान ही नहीं पाए। जैसे एक भैंसों को गिनता था, कितनी भैंसें इतनी भैंसें, दूध कितना देती इतना देती, उसको मिलता कुछ नहीं। रोज का रोज यही गणित लगाता रहता था, ये भैंस कितना दूध देती है, ये गाय कितना दूध देती है ना, इसकी कीमत कितनी है, लिखता रहता था रजिस्टर में। एक बार एक महात्मा जी ने पूछा कि भैया ये भैंस निकलती है तू गिनता रहता है, ये तेरी भैंसें का नहीं, तो कि दूध तेरे को मिलता है कि नहीं, तो कि निकाल पीने को मिल जाता है कि नहीं, तो फिर ऐसे क्यों कहता है कि नहीं देखता हूं। इसी प्रकार से बेकार उसका समय जा रहा है। क्या देखेगा है? देखने की क्या बात है उसमें, समय पूरा जा रहा है ना। पेंसिल उसकी लग रही है, स्याही उसकी लग रही है, कलम कॉपी, समय भी लग रहा है पूरा का पूरा, मिल कुछ भी नहीं रहा। इसी प्रकार से सारे संसार के लोग कमाते भी रहते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, पत्थरों की मूर्तियों को लाते हैं, छटवा मूर्तियां बनवा लेते हैं, मंदिरों में रखते हैं, घंटा भी बजाते हैं, माला भी फिराते हैं, शंख भी बजाते हैं, नाम जाप भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, हवन भी करते हैं, जंगलों में जाते हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ भी नहीं है, समय बेकार जाता है। जिस प्रकार से उसका समय बिल्कुल बेकार जा रहा था, बिना बात के भैंसों को गिर रहा था और बिना बात के उनके दूध कितना देर लिख रहा था, उसको मिलना एक न देना दो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने आप को जानो और जो ईश ब्रह्म परमात्मा की झूठी जो कल्पना है इसको अपने अंदर से निकालो। विषय वासना भ्रम जाल, यही 2 जाल महाजाल हैं, इनसे जो बच गया वो बच गया और इनमें फंस गया वो फंस गया। बस इतना ही काम है। चेतन अजर अमर अखंड स्वयं स्वरूप अविनाशी जीव है, इसके ऊपर कोई दूसरा ईश ब्रह्म परमात्मा है ही नहीं। और इस कल्पना को जड़ मूल से बिल्कुल त्याग देना चाहिए और आज से ही अभी से ही तुरंत अच्छे कर्मों की तरफ लगना चाहिए। सद्भाव अपने हृदय में बनाना चाहिए, दीन गरीबों को नहीं सताना चाहिए, चोरी हिंसा विचार नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या क्रोध मानछल नहीं करना चाहिए, गाली निंदा झूठ नहीं करना चाहिए और बिल्कुल जीवन को पवित्र बना लेना चाहिए। बस इतना ही है उपदेश सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।